आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसे मूवी के अंदर एक चर्च का फादर अपनी हवस मिटाने के लिए एक भूत के साथ ही गपागप करता है और उसे प्रेग्नेंट कर देता है। यह मूवी में बहुत ज्यादा हवास वाला सीन भरे हुए हैं, तो आप यह वीडियो पूरी देखें। फिल्म की शुरुआत एक अंधेरे चर्च से होती है। बारिश हो रही है। चर्च के अंदर मोमबत्तियां जली हैं। फादर पीटर विलियम्स सफेद पादरी कपड़ों में खड़ा है। सामने एक जवान लड़की मगाली बिस्तर पर बंधी हुई है। उसके हाथ पैर रस्सियों से जकड़े हैं। उसका शरीर कांप रहा है। वह अचानक जोर से हंसती है। मगाली गहरी आवाज में कहती है, तुम डरते हो पीटर? फादर पीटर क्रॉस उठाकर बोलता है, ईश्वर के नाम पर मैं तुझे आदेश देता हूँ, इस शरीर को छोड़ दे। लड़की जोर से चीखती है। कमरे की मोमबत्तियां बुझने लगती हैं। दीवारों पर दरारें दिखती हैं। मगाली अचानक सामान्य आवाज में रोते हुए कहती है, प्लीज मुझे बचाओ। पीटर पास आता है। तभी लड़की फिर शैतानी आवाज में बोलती है, तुम अकेले हो, भगवान तुम्हें नहीं सुन रहा। यहाँ कैमरा पीटर के चेहरे पर जाता है। वह पसीना पोंछता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखता है। दानव उसके मन में घुसता है। उसे उसकी इच्छाएं दिखाता है। मगाली का शरीर उसके सामने शांत हो जाता है। वह उसकी ओर खींचने लगता है। यहाँ पर चुड़ैल की आत्मा फादर तू गपागप के लिए आमंत्रित करती है और फादर भी बिना देखे चढ़ जाता है। मन में हवस आ जाती है और फादर बिना कुछ सोचो उसको पर चढ़ जाता है और उसकी गुफा में धमाके करता है। अचानक अगला सीन दिखता है कि पीटर अपना पवित्र व्रत तोड़ चुका है। एक्सॉर्सिज्म रुक चुका है। दानव जोर जोर से हंसता है। मगाली बेहोश पड़ी है। पीटर जमीन पर बैठा हुआ रो रहा है। वह बुदबुदाता है, हे भगवान, मैंने क्या कर दिया। इसके बाद कहानी सीधे 18 साल आगे चली जाती है। सुबह का सीन है। फादर पीटर अब मेक्सिको के एक छोटे शहर में है। वह बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहा है। बच्चे उसे पाद्रे कहकर बुलाते हैं। वह मुस्कुराता है, लेकिन उसकी मुस्कान नकली लगती है। रात में वह अकेला अपने कमरे में बैठा है। दीवार पर क्रॉस टंगा है। वह घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करता है। वह कहता है, मुझे माफ कर दो, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अगले सीन में एक बच्चा स्कूल में अचानक गिर जाता है। उसका शरीर अकड़ जाता है। दूसरे बच्चे डर जाते हैं। पीटर उसे उठाता है। बच्चे की आंखें पलट जाती हैं। पीटर फुसफुसाता है, नहीं, फिर से नहीं। अब जेल का सीन आता है। एक औरत एस्पेरांजा अकेले सेल में बैठी है। वह दीवार को घूर रही है। अचानक वह दीवार से बात करने लगती है। गार्ड कहता है, चुप रहो। वह पलटकर मुस्कुराती है, बहुत डरावनी मुस्कान। जब पादरी जेल में आता है और बाइबल पढ़ता है, एस्पेरांजा जोर से चिल्लाती है, इसे हटाओ। वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगती है। पीटर को बुलाया जाता है। जब वह पहली बार एस्पेरांजा के सामने खड़ा होता है, वह कुछ नहीं बोलता। एस्पेरांजा धीरे से कहती है, पापा। पीटर चौंक जाता है। वह कहता है, तुमने क्या कहा? एस्पेरांजा हंसती है, तुम मुझे भूल गए। पीटर बाहर निकल आता है। उसके हाथ कांप रहे हैं। अब मगाली आती है। वह बूढ़ी हो चुकी है। वह रोते हुए कहती है, वह तुम्हारी बेटी है। पीटर जोर से कहता है, नहीं। मगाली जवाब देती है, उस रात के बाद मैं भाग गई थी। जब तुमने वहां पर गपागप किया था, लेकिन पाप पीछे पीछे आया। पीटर दीवार से टिककर बैठ जाता है। वह अपना चेहरा ढंक लेता है। अब एक्सॉर्सिज्म की तैयारी होती है। फादर माइकल लुइस आता है। वह सख्त आवाज में बोलता है, तुम्हारे शब्द कमजोर हैं, क्योंकि तुम्हारा विश्वास टूटा हुआ है। एक्सॉर्सिज्म शुरू होता है। लुइस बोलता है, अपने नाम का खुलासा करो। एस्पेरांजा की आवाज बदल जाती है, मैं बलवान हूँ। लाइटें फटने लगती हैं। जेल के दूसरे कैदी दीवारों से सिर मारने लगते हैं। गार्ड चिल्लाते हैं। लुइस चिल्लाता है, पीटर, पीछे मत हटो। दानव पीटर से कहता है, तुमने भगवान को छोड़ दिया था। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा क्यों? लुइस घायल हो जाता है। मरते समय वह पीटर से कहता है, कभी सौदा मत करना। पीटर अकेला रह जाता है। अंतिम सीन, पीटर बंधा हुआ है। सामने उसकी बेटी। दानव कहता है, अपनी आत्मा दो, बच्चे बच जाएंगे। पीटर रोते हुए कहता है, उसे छोड़ दो। दानव जवाब देता है, भगवान को छोड़ो। पीटर ऊपर देखता है।
चुप हो जाता है, फिर धीरे से कहता है, ठीक है। जैसे ही वह ये कहता है, सब शांत हो जाता है। एस्पेरांजा बेहोश हो जाती है। पीटर खड़ा होता है, उसकी आंखें बदल चुकी हैं। वह कैमरे की तरफ देखता है और मुस्कुराता है, शैतानी मुस्कान। और यहाँ पर इस मूवी का अंत हो जाती है। तो बस दोस्तों, इस एक्सप्लेन ने वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें।